जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मानसिक परेशानियों से ग्रसित डिप्रेशन में गए हुए उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन में देखने में स्वस्थ दिखाई देता है, पर वो मानसिक रूप से तनाव में है, डिप्रेशन में, अवसाद में है। ऐसे कौन से कारण होते हैं, ज्योतिषीय कारण कौन से होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति की ये स्थिति या इस अवस्था में वो व्यक्ति पहुंचता है। हर व्यक्ति के जन्म कुंडली में ऐसे कई संकेत मिलते हैं, कुंडली ऐसे कई संकेत देती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कैसे बीमार पड़ सकता है। सभी चंद्र राशियों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं, लेकिन जल तत्व की राशियों में मानसिक बीमारी होने के खतरा अधिक बना रहता है। जल तत्व की राशियां बहुत सहानुभूतिपूर्ण तथा दूसरों का भला करने वाली, भला चाहने वाली होती। जल तत्व की राशियों पर यदि कुंडली में कोई बुरा प्रभाव हो तो वह अवसाद, चिंता, दवा, शराब की लत या बाइपोलर बीमारी या सिजोफ्रेनिया का कारण भी बन सकता है या बन जाता है। ज्योतिषीय विज्ञान की शाखाओं में से एक है और यह व्यक्ति को खुद के बारे में जानने और जीवन का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह हमें पारिवारिक जीवन के बारे में, वित्तीय और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में भी जानकारी देता है और भविष्यवाणी करता है। प्रयासों के लिए सही दिशा प्रदान करता है। बेहतर भविष्य के लिए कर्मों को बेहतर बनाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कराता है। ज्योतिष विज्ञान व्यक्ति के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और उसे मार्गदर्शन दे सकता है, कर सकता है। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि कुंडली में चंद्रमा, बुध और बृहस्पति मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। पुनः बता रहा हूं, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब ये ग्रह जन्म कुंडली के 5वें, 6ठे भाव में किसी तरह से पीड़ित हो जाते हैं या पीड़ित होते हैं, तब ये मानसिक बीमारी होने की संभावनाओं को अधिक प्रबल कर देते हैं। चंद्रमा मन और व्यक्ति की बुद्धि को नियंत्रण में रखता है और यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा पीड़ित होने से वह व्यक्ति मानसिक उत्तेजना, अवसाद का कारण भी बनता है। बुध पूरे तंत्र, संचार, सक्रिय सोच, प्रक्रियाओं, बुद्धिमत्ता को नियंत्रण करता है। यदि कुंडली में बुध अनुकूल नहीं है तो यह मानसिक असंतुलन का कारण बन सकता है। मिथुन राशि तर्क को दर्शाती है और कर्क राशि भावनाओं को प्रदर्शित करती है या दर्शाती है। ये दोनों राशियां यदि पीड़ित हुई या हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानसिक विकार का कारण बन सकते हैं। मानसिक स्थिति का पूरा आकलन चंद्रमा मन की स्थिरता, बुध तंत्रिका तंत्र और बृहस्पति परिपक्वता, ज्ञान, नैतिक मूल्य भाव द्वारा किया जा सकता है। जब ये तीनों ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में पीड़ित होते हैं या है तो मानसिक बीमारी होने की संभावनाएं बहुत अधिक प्रबल हो जाती है। पंचम भाव सीखने, शिक्षा, तर्क और ज्ञान का कारक माना जाता है और वही छठा भाव मानसिक क्षमता को और विचार प्रक्रिया को संबाधित करता है। 5वें घर में बृहस्पति की स्वराशि या मित्र राशि में उपस्थिति सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है, लेकिन इस पर अगर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव न हो, खास करके एकादश भाव से किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो। 5वें घर की उपस्थिति से छात्र उच्च रैंक प्राप्त कर सकता है, करने में सफल होता है। अपनी राशि कन्या में 6ठे भाव में राहु की उपस्थिति व्यक्ति को सबसे कुशल व्यवसायी बना देता है।
बुद्धिजीवी बनाता है। वहीं कुंडली के छठे भाव में शनि यदि तुला राशि में हो तो वह व्यक्ति को उच्च बौद्धिक स्तर देता है। कुंडली के पहले घर अर्थात मस्तिष्क का कारक है। पहले घर में विराजमान ग्रह भी मानसिक स्वास्थ्य में समान रूप से अपना योगदान देता है। एक नियम के अनुसार हर भाव पर उसके सातवें भाव का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रथम, सप्तम, पंचम और एकादश, षष्ठम, द्वादश घरों में स्थित ग्रहों की स्थिति का आकलन गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विकार के मामले से संबंधित कई कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद प्राप्त परिणामों में के आधार पर निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से मैं आपके सम्मुख चर्चा में लाता हूं। यह निष्कर्ष लोगों की मदद कर सकते हैं, आप श्रोताओं को उससे लाभ होगा। यदि किसी की कुंडली में मानसिक विकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समय पर उसको रोकथाम की हम शुरुआत कर सकते हैं और उपाय ढूंढ सकते हैं। बृहत कुंडली से हम जानने का प्रयास करते हैं कि पीड़ित चंद्रमा के कारण मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होते हैं। किसी की कुंडली में चंद्रमा अगर पीड़ित है तो मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती है। चंद्रमा के पीड़ित होने पर मानसिक समस्याएं होती हैं। ये मानसिक समस्याएं असमानताओं से लेकर न्यूरोसाइकोटिक विकारों तक कई तरह के हो सकती हैं। जब चंद्रमा कमजोर स्थिति में छठे, आठवें और 12वें भाव में होता है, 12वें घर में होता है और इस पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव भी होता है तो यह पीड़ित माना जाता है। सूर्य से पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को झगड़ालू, आत्म आलोचक बनाता है। मंगल से पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को आक्रामक बनाता है, हिंसक बना सकता है। शनि से पीड़ित चंद्रमा तीव्र अवसाद, उन्माद पैदा कर सकता है। राहु द्वारा पीड़ित सिजोफ्रेनिया, फोबिया और आत्महत्या तक के लिए प्रेरित कर सकता है। केतु द्वारा पीड़ित चंद्रमा आत्मघाती प्रवृत्ति का और तर्कहीन व्यवहार का कारक बनाता है। बुध से पीड़ित चंद्रमा अवसाद, अलगाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति का कारण बनता है। साथियों, डिप्रेशन पीड़ित चंद्रमा से जुड़ी एक बहुत ही आम समस्या है। स्थिति और भी जब खराब हो जाती है यदि चंद्रमा प्रथम भाव में किसी शत्रु राशि में विराजित हो और व्यक्ति चंद्रमा की दशा से गुजर रहा हो। ऐसे स्थिति में रोग होने की या रोगी की स्थिति में इस रोग अमावस्या और पूर्णिमा की रात में बड़े भारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति में बृहस्पति की यदि चंद्रमा के साथ कर्क राशि में हो तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक होता है। कर्क राशि में चंद्रमा अति उत्साह और बार बार मूड स्विंग करने की स्थिति पैदा करता है अपने अंदर। छठे, 8वें, 12वें घर में चंद्रमा की उपस्थिति असामयिक मृत्यु की ओर इशारा करती है। पीड़ित बुध के कारण मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनते हैं। स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र के लिए कुंडली में बुध का अच्छी स्थिति में होना बहुत अनिवार्य है क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। कुंडली में बुध शनि के संयोजन से नर्वस ब्रेकडाउन की भविष्यवाणी कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। यदि बुध कमजोर हो और किसी भी ग्रह से पीड़ित हो तो अक्सर उस व्यक्ति में वाणी विकार आता है, वाणी दोष आता है। कमजोर और वक्री बुध यदि 5वें घर में हो तो वह पागलपन और मानसिक समस्याओं या खराब रिफ्लेक्शन का कारण भी बनता है। पीड़ित शनि के साथ मनोवैज्ञानिक कारण भी बनते हैं। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह जो मुश्किल परिस्थितियों, बुरे समय में भी मानव शक्ति का मूल्यांकन करता है और यह हमारे कार्यों का आकलन भी करता है।
कुंडली के अनुसार जब ये किसी भी दशा या महादशा में आता है तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें ये फल प्रदान करता है। कुंडली में यदि शनि अकेले या राहु के साथ प्रथम द्वितीय भाव में विराजित हो तो यह व्यक्ति ड्रग्स, धूम्रपान, तंबाकू या शराब आदि का नशा का शिकार बना देता है। शत्रु राशि में विराजमान शनि आसानी से व्यक्ति को अविवेकी, अमानवीय व्यवहार करने वाला, अनैतिक कर्म करने वाला, प्रथम भाव में शनि और 5वें, 7वें या 9वें स्थान पर मंगल विचित्र पागलों जैसा व्यवहार करने वाला, 12वें में चंद्रमा के साथ शनि व्यक्ति को पागलपन का कारण भी बनता है। सूर्य के साथ मिलकर शनि आक्रामक व्यवहार, चिंता, अलगाव और मनोवैज्ञानिक विकारों की तरफ ले जाता है। शनि 8वें घर में बुरे परिणाम देता है। पीड़ित शुक्र के कारण मनोवैज्ञानिक, शुक्र मुख्य रूप से व्यक्ति के यौन व्यवहार को दर्शाता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का माना जाता है। कुंडली के 6ठे घर में यह अच्छा नहीं माना जाता, और अगर ये कर्क राशि में है तो अति उत्साह को दर्शाता है। शनि, केतु और राहु द्वारा पीड़ित होने पर शुक्र यौन व्यवहार को प्रभावित करता है। सूर्य द्वारा शुक्र पीड़ित होने पर यौन इच्छा बहुत बढ़ जाती है। चंद्रमा के द्वारा अगर शुक्र पीड़ित है तो यौन इच्छा न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। शुक्र, राहु, केतु और शनि के द्वारा पीड़ित होने पर यौन कुंठा में वृद्धि करता है। शनि, राहु, केतु से पीड़ित शुक्र के कारण व्यक्ति नैतिक पतन होना संभव है। ऐसे व्यक्ति में यौन कुंठा के कारण मानसिक विकार भी हो सकते हैं और यह बेवजह चिंताओं का कारण भी बन सकता है। ऐसे लोग कई लोगों के साथ यौन संबंध भी बनाने की इच्छुक होते हैं। बलात्कार की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों में ही पाई जाती है। ऐसे लोग आपराधिक कार्यों में भी संलग्न होते हैं। इस संयोजन के साथ साथ सूर्य की उपस्थिति भी हो तो यह यौन इच्छा को आगे बढ़ाता है। शुक्र और राहु का संयोजन व्यक्ति को यौन इच्छाओं का गुलाम बना देता है। कन्या राशि में व्यक्ति तो और नैतिक सीमाओं को भी पार करा सकता है। वह समलैंगिक व्यवहार भी करवाता है। इसके साथ साथ सूर्य का प्रभाव बृहस्पति और बुध की अशुभ स्थिति आगे चलकर हालात को और बिगाड़ देता है। शुक्र पर राहु के प्रभाव से यौन रूप में से व्यक्ति को असंतुष्ट करता है, यौन रोग होने की संभावनाएं बढ़ाता है और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर लेता है। कई सारे कारण मंगल के पीड़ित होने से भी है। मनोवैज्ञानिक, मनुष्य के साहस, निष्ठा, ऊर्जा और खेलकूद पर मंगल का बड़ा प्रभाव होता है। मंगल के प्रतिकूल प्रभाव से पुरानी बीमारियां बार बार परेशान कर सकती हैं। शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। पहले, तीसरे, 5वें और घर में मंगल और राहु की युक्ति के चलते व्यक्ति का झुकाव आपराधिक कार्यों में भी हो सकता है। वह आतंकवादी कार्य विधियों में भी संलग्न हो सकता है। अगर मंगल, शनि और राहु, चंद्रमा और बुध पर बुरा प्रभाव डालते हैं या 5वें, 6ठे, 8वें भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तो गंभीर मानसिक विकारों से ग्रस्त इस व्यक्ति को होना पड़ता है। वो ऐसे ही विकारों में उलझकर अपने जीवन काल को समाप्त करने के लिए अग्रसर होता है। मंगल या शनि के प्रभाव से किसी भी मानसिक परेशानी से जूझ सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा बुरा प्रभाव कुछ मामलों में ही होता है। मंगल और शनि के संयोजन से व्यक्ति का व्यवहार अलगाववादी, कठोर और असामाजिक हो जाता है। पीड़ित राहु, केतु का मनोवैज्ञानिक प्रभाव राहु सोच और कल्पना को प्रभावित करता है। यदि कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में हो और शत्रु राशि में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति भयग्रस्त हो सकता है, नकारात्मक शक्तियों के संपर्क और शिकायतें कर सकता है। यह तब होता है जब राहु पहले घर में विराजमान हो या प्रथम भाव का स्वामी किसी भाव में राहु के साथ युक्ति कर रहा हो। राहु और चंद्रमा का संयोजन भी समान परिणाम देते हैं। कुंडली में राहु, केतु, शनि, सूर्य यदि द्वितीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को वाणी दोष परेशान कर सकता है। ऐसे लोग अपने वाणी से लोगों को आहत कर सकते हैं।
यह व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन को बहुत आसानी से अपने बर्बाद कर सकते हैं और अवसाद की तरफ जा सकते हैं। राहु केतु 5वें स्थान में विराजित हो तो व्यक्ति अतार्किक, तर्कहीन, बक करता रहता है। 8वें घर में विराजमान है राहु, तो ऐसा रोग दे जाएगा या दे सकता है जिसका पता आसानी से लगेगा ही नहीं। और जब किसी रोग का पता ही नहीं चलेगा तो निदान कहां से संभव है। पीड़ित बृहस्पति अनुकूल स्थिति में कई मानसिक विकारों को दूर कर सकता है। अगर कुंडली आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल पोजीशन में है तो कई तरह के विकारों को दूर कर सकता है। वक्री स्थिति या प्रतिकूल अवस्था में 6, 8वें, 12वें में इसकी स्थिति अप्राकृतिक समस्याओं और मनोवैज्ञानिक तंत्रिका संबंधित विकार, भय पैदा कर सकता है। यदि कुंडली में या वर्षफल में ऐसी स्थिति हो तो धार्मिक स्थल, मंदिर आदि जाना आपके लिए अनुकूल नहीं माना जाता। दूसरे भाव में सूर्य व्यक्ति को अहंकारी बना सकता है, अति आत्मविश्वास दे सकता है। यदि सूर्य कन्या या मिथुन राशि में हो तो व्यक्ति अति उत्साही हो सकता है। कुंडली में सूर्य यदि 6, 12वें स्थान में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। अब इन विकारों का उपाय, मनोवैज्ञानिक विकारों के कई ज्योतिषीय उपाय हैं और तरीके हैं। अगर इन उपायों को हम महत्व दें और समझ लें तो ये उपाय आगे चलकर ऐसे लोगों के बहुत काम आता है। जैसे पीड़ित ग्रहों की पूजा और मंत्रों से जाप, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चंद्रमा यंत्र स्थायी रूप से पहन ले, चांदी और अन्य संबंधित धातुओं का दान आपके मानसिक तनाव को कम कर सकता है, दूर कर सकता है। नियमित रूप से भगवान सूर्य, चंद्रमा और बुध की पूजा करें। पूजा के साथ में फल, मिठाई और धूप से करें। मानसिक तनाव के कारण जिम्मेदार जो भी ग्रह हैं उनको प्रसन्न करने के लिए आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करें। किसी अच्छे ज्योतिष से आप मिलें। ओम श्री गणेशाय नमः का जप करने से भी आपको सभी मानसिक तनाव से मुक्ति, राहत मिलेगी। शिव के शरण में जाएं। देवाधिदेव शिव आपके मानसिक विकारों को दूर करने में सक्षम है। आज की चर्चा मैं यहीं विराम देता हूँ मित्रों। जय माँ कामाख्या। पुनः मिलते हैं एक नए विषय में, एक नए विषय के साथ।